लाइट का बटन यही है ना? ए लड़की, गलती से वो स्विच ऑन मत कर देना, करंट लग जाएगा। करंट लग गया। अरे कैसी पागल लड़की है, मना करने के बाद भी हाथ लगा दिया बटन को। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। ये तो वही अजीब लड़की है। जाओ बेटा, जाके बैठ जाओ। अरे बेटा, पेन उठा दो। हाँ बेटा, पेन तो देके जाओ। हाँ? ये न्यू स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। मैं तो यहाँ बैठूंगी। ओ हेलो न्यू स्टूडेंट, तुम आगे वाली बेंच पे नहीं बैठोगी, पीछे जाके बैठो। अरे कितनी घमंडी लड़की हो, सर की थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर लो। बदतमीजी की भी हद होती है। अरे यार, मैंने अभी साफ सफाई करी थी, ये फर्श कौन गंदा करके चला गया। यहाँ से तो ये न्यू स्टूडेंट ही आई थी। न्यू स्टूडेंट, माली भाई को सॉरी बोलो। मैंने कहा उन्हें सॉरी बोलो। हम जैसे गरीबों की कौन इज्जत करेगा सर। जब से ये लड़की आई, ये किसी की बात नहीं मान रही है, हर किसी का दिल दुखा रही है। कितनी ढीठ हो तुम। ओए लड़की, पानी की बोतल दे। अरे जल्दी देना, सर को खांसी हो रही है। रहने दो बच्चों, मुझे नहीं चाहिए इस लड़की से पानी। और अब तो ये लड़की मुझे स्कूल में भी नहीं चाहिए। सर, मैं सिमरन का पापा हूँ। मैं आपसे सुबह मिल नहीं पाया था। मुझे ये बताना था कि सिमरन को कुछ सुनाई नहीं देता। सिमरन के फेवरेट में अचानक सिमरन से नफरत करने लग जाती है, पर वो ऐसा क्यों करती है ये सिमरन नहीं जानती है। सब अपना होमवर्क निकालो। मैम, वो जाओ, जाके बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। नहीं मैम, मैं अपना होमवर्क करके आई हूँ। तो कौन सा तुमने सही किया होगा? निकलो क्लास से बाहर। पर मैम ने तो चेक भी नहीं किया, बिना गलती के पनिशमेंट दे दी, वरना हमेशा तो होमवर्क ही नहीं किया। बेटा, तुम्हें चेक कराने की नीड नहीं है, तुम करके ही आती हो। तो ये ऐसे होगा। चल मैम को इससे मारते। मार। अरे किसने मारा ये? हाँ सिमरन, अब तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो तुम ये सब करने लग गई। मैम, वो इन लोगों ने बदतमीज लड़की। पर मैम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बच्चों, कल ड्राइंग कंपटीशन है, तो तुम तीनों अपनी शीट्स लेकर आना। यस मैम। पर मैम, मैंने भी तो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। पर बेटा, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में नहीं है। पर मैम कल मैम मुझे ड्राइंग में पार्टिसिपेट। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम्हारा नाम मैं लिख दूंगी। ऐसा कहा था। तो अब क्या तुम्हारे ये सब काम ही मैं करूँ? हाँ मैम, कौन से बच्चे की कंप्लेन थी? सर, जिस क्लास में सिमरन पढ़ेगी, मैं उस क्लास को नहीं पढ़ा पाऊंगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट। सिमरन को रास्ते से एक जादुई टॉर्च मिलती है, जिससे वो किसी भी चीज को जिंदा कर सकती है। सच में ऐसा होगा क्या? वो देख, गाड़ी में चाबी लगी है। चल चल चल, चोरी करने का सोच रहे हैं, गाड़ी जिंदा हो जाए। अबे सालो, मुझे चोरी करोगे? रुको, मैं अभी अपने मालिक को बुला के लाता हूँ। क्या मजा चखाया, अब किसके मजे लूं? ये बच्चे की बॉल जिंदा कर देती हूँ। चल हट, सारा दिन मुझे यहाँ वहाँ पटक पटक के खेलता रहता है। जा जाकर पढ़ाई कर। अरे ये मेरी बॉल कहाँ जा रही है? पढ़ाई करो। अब स्कूल जाने से पहले कुछ बड़ा करके जाऊंगी। हाँ, ये बिल्डिंग जिंदा हो जाए। 20 साल से मैं एक ही जगह पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन अब मैं भी दुनिया घूमूंगी। मैं हमेशा इतनी बड़ी गड़बड़ क्यों कर देती हूँ? सिमरन, आज तुम फिर लेट हो गई, इधर आओ। सर का डंडा जिंदा हो जाए। सारा दिन बच्चों पर गुस्सा उतारता है, तू तो आज नहीं मेरे डंडा मुझे क्यों मार रहा है? खुद को ही मार रही है। ये सबकी बेंचें जिंदा हो जाए। ये क्या हो रहा है? माली भैया का थैला जिंदा हो जाए। अपुन की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अपुन तो बाबा। पर यार, अभी भी मजा नहीं आ रहा है। पूरा स्कूल जिंदा हो जाए। सिमरन को रास्ते से जादुई गोलियां मिलती है, इसे वो जिसके ऊपर भी फेंकेगी वो जानवर बन जाएगा। ऐसा सही में होता होगा क्या? ट्राई करने में क्या जाता है? ये करण आ रहा है, इस पे मार के देखती हूँ। कुत्ता बन जा। हाँ, ये तो सही में कुत्ता बन गया। कुत्ता गाड़ी चलाते हुए कितना पानी लग रहा है। कुत्ता गाड़ी कैसे चला रहा है? आंटी डर गई। अब किस पे ट्राई करूँ? हम दोनों भाई तो कभी नहीं लड़ते। अगर मैं तुम दोनों को कुत्ता और बिल्ली बना दूं तब भी नहीं। अब ये दोनों लड़ते ही रहेंगे। हाँ, ये दोनों हाथी और उसका बच्चा बन जाए। ये हाथी तो कितने क्यूट लग रहे हैं। अब स्कूल में जाके सबके मजे लूंगी। हाँ, ये माली भैया वो उचक उचक के सफाई कर रहे ना, इनको बंदर बनाना चाहिए। बंदर बन जाओ। हाँ, ये बंदर भी माली भैया की तरह उचक उचक के सफाई कर रहा है। अरे कितना शोर करते हो यार, ऐसा लगता है जानवरों की क्लास में आ गया हूँ। आपको ऐसा ही लगता है तो मैं आपकी बात को सच कर देती हूँ। सब जानवर बन जाओ। जानवर बोला तो ये सब तो जानवर ही बन और गए। ये सर तो जानवरों के सरदार बन जाए। हाँ, शेर, ये तो मेरी तरफ प्यारे भागो। ये आज तो मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिमरन। अरे सर तो अभी तक नहीं आए। देखना, मेरे फेवरेट सर आते से ही मुझे बर्थडे विश करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आ गए सर। चलो बच्चों, बुक्स निकालो। हाँ, तुमने तो बोला था सर तुम्हें आते से विश करेंगे। तेरे सर ने तो तुझे देखा ही नहीं। पर सर ने मुझे विश क्यों नहीं किया? तुम ये सिविल ड्रेस में क्यों आई हो? बस फैशन करने आता है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं तुमसे। पर सर, बेवकूफ। फेवरेट सर कर रही थी, सर को तो उसका बर्थडे भी याद नहीं है। पर ये चॉकलेट्स देख के तो सर को याद आ ही जाएगा। ये क्या, 20 क्लास में चॉकलेट का बॉक्स निकाल दिया? लंच ब्रेक है ये, रखो अंदर उसको। पोपट हो गई। मैं सर के लिए इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आई, पर उन्हें तो मेरा बर्थडे याद नहीं है। चलो बच्चों, जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो निकालो। सर मैंने तो नहीं किया। क्या तुमने आज भी असाइनमेंट नहीं किया? और अगर कल से नहीं करके आई ना तो क्लास से बाहर भगा दूंगा। बर्थडे के दिन इतनी डांट सुनने से अच्छा मैं घर ही चली जाती हूँ। सर वो क्या सर 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 पागल कर दिया मुझे। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से करके आता हूँ। ये सिमरन रो क्यों रही हो? ये तो प्रैंक था। हैप्पी बर्थडे। कितना अच्छा मौसम है। बेटा रुको, तुमने एक माँ बाप किया है जिसका तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, मुझसे कौन सा पाप हुआ है? मुझे तो ये ढोंगी लगता है, पागल लग रहा था। हाँ, नहीं। हाँ,
अबे देख के चलना रोड पे, मेरी गाड़ी के आगे क्यों मर रही है? हट। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। स्मिथ, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? हाँ मुझे पता है, तुमने जो कर्म किए उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही ना। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? इसने भी वही कहा जो बाबा ने कहा था। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास घूम के जरूर आएंगे। पर ऐसा भी क्या पाप हो गया है मुझसे? तो बच्चों आज हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बुरे कर्म करने से तो हमें डर नहीं लगता, लेकिन जब उसकी भुगतान की बारी आती है ना तो हम लोग भागने लगते हैं। नहीं सर, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे सिमरन। हाँ माली भैया, पर आप तो 2 साल पहले मर चुके थे ना। हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म याद दिलाने आया हूँ, तुम कर्म से कभी बच नहीं पाओगी। मतलब हाँ, ये कहाँ गए? आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप मुझे भूल गए दीदी उस दिन, अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? भाग जाती हूँ। और उसके बाद मुझे कोई भी बचाने नहीं आया। यार स्टूडेंट की लाइफ बहुत बोरिंग होती है, काश मैं भी एक टीचर होती। हाँ मैं तो सही में टीचर बन गई। ए चुप हो जाओ सारे, अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे वाह, ये सब तो मेरी एक आवाज से ही चुप हो गए। अब आएगा ना मजा। मैम मैं? अच्छा हाँ आ जाओ आ जाओ। ये आपकी चाय। हाँ मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। ये मैम बनने के तो कुछ ज्यादा ही फायदे हैं। अब तो स्कूल में फोन भी चला सकते हैं। मैम हाँ ये लो आपकी इस महीने की सैलरी। हाँ, बैठे बैठे मजे करने की सैलरी। ये मैम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? वैसे मैम आपको छुट्टी के बाद 2 घंटे और रुकना है। इतनी सी सैलरी में इतना सारा काम क्यों करूँ? ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? सॉरी सर, छोड़ो मैं तो लंच ही कर लेती हूँ। मैम आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। पर मुझे लंच तो करने दो। अर्जेंट बुलाया है। क्या यार, चैन से खाने भी नहीं देते। स्टूडेंट होती तो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती। मैम वो देखो पेरेंट्स आए, आपकी क्लास का बच्चा फेल हो गया है। अगर सर वो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगली बार कोई फेल हुआ ना, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। टीचर की लाइफ कितनी टफ होती है, काश मैं स्टूडेंट ही होती। अरे ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ जल्दी से रेडी हो के पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? बच्चों न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह, कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना? मतलब माली भैया। सर प्लीज प्लीज माली भैया को मत निकालो सर, प्लीज सर प्लीज। अरे सर मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर ना तुम्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार एक सेकंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था, तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर, क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला है ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हो सकता है। तो बच्चों वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार सिमरन स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम माय क्लास राइट नाउ। मैं क्यों क्लास के बाहर जाऊँ? मैंने क्या किया? आई सेड बाहर निकलो। अरे मैं तो फीस देती हूँ यहाँ पे पढ़ने की, मैं तो पढ़ूंगी। तो मैं भी यहाँ पढ़ाने के पैसे लेती हूँ और मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना है, तो निकलो क्लास से बाहर। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अरे जाना सिमरन, तेरी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों आज अपन टेंस पढ़ेंगे। मैं सिमरन की जगह पे बैठ जाती हूँ। ये तो पढ़ेंगे ही सही, पर आज अपन एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी पढ़ेंगे। मैम ने तो आज तक ऐसा नहीं करा। वो तो हमेशा कहती थी। सिमरन नहीं है क्या? तो एक काम करते हैं, अपन ये टॉपिक कल करते हैं ताकि उसे भी समझ में आ जाए। पर मैम को हुआ क्या है आज? तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। हाँ पेन कहाँ है? मैं भी फटाफट से लिख लेती हूँ, इतनी दूर से दिख भी नहीं रहा है। सिमरन अब तुम ये सब हरकतें करने लग गई। जब मैंने तुम्हें एक बार मना किया कि मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें नोट्स मिले। क्या? सिमरन की तबीयत बहुत खराब चल रही है। भूमि तुम उसके नोट्स बना देना ना। सिमरन तुम अभी तक यहाँ से नहीं गई? हाँ जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। प्रिंसिपल सर, मैम ने बिना रीजन मुझे पढ़ाने से मना कर दिया और मुझे क्लास से भी बाहर निकाल दिया। बेटा मैं मैम को कई सालों से जानता हूँ, तुमने ही कुछ गलती की होगी इसलिए वो तुम्हें नहीं पढ़ा रही है। एक काम करो, तुम स्कूल चेंज कर लो। क्या करूँ? हाँ मैम बहुत अच्छा कर रही है सिमरन को ना पढ़ा कर। मैंने क्या किया? मुझे मैम से एक बार बात करनी चाहिए। मैम और
क्या बोलती है वो मेरे बारे में? मैम वो सबसे बहुत बुराई करती है आपकी। मैम मुझे उसकी एक बहुत बड़ी बात पता चली है, वो क्लास के बाहर सिगरेट पीती है। क्या? सब मेरे बारे में इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब सिमरन को क्या करना चाहिए कमेंट में बताओ।